राजा सगर, महान योद्धा और चक्रवर्ती सम्राट, एक दिव्य यज्ञ कर रहे थे और ये था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में एक दिव्य घोड़ा छोड़ा जाता है। जो भी उसे रोकता है वह सम्राट को चुनौती देता है। इंद्रदेव भयभीत थे। अगर यज्ञ सफल हुआ तो राजा सगर स्वर्ग तक शासन कर सकते थे। सिंहासन हिल सकता था। इसी डर से इंद्र ने छल किया और घोड़ा चुरा लिया। कपिल मुनि गहन तपस्या में लीन थे और इंद्र ने यह जानते हुए भी छल किया। उन्होंने जानबूझकर अश्व को कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध दिया। सैकड़ों राजपुत्र स्वर्ण कवच में सजे, तलवारों से लैस, घोड़े की खोज में वन वन भटकने निकले थे। यह खोज केवल एक अश्व की नहीं बल्कि सम्राट की प्रतिष्ठा की थी। सगर पुत्रों ने देखा घोड़ा एक आश्रम के बाहर बंधा था। वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तलवारें उठाईं और बिना सोचे समझे कपिल मुनि के आश्रम को तहस नहस कर डाला। कपिल मुनि की तपस्या भंग हुई और उनका क्रोध प्रचंड था। एक दृष्टि और सब राख। राजा के पुत्र अब सिर्फ एक स्मृति थे, एक अभिशाप जो वंश को निगल गया। अब वे आत्माएं बन चुकी थीं, भटकती हुई मोक्ष की प्रतीक्षा में। और फिर जन्मा एक संकल्प, भगीरथ, साधारण नहीं, नियति से चुना गया बालक। उसका जन्म जैसे ईश्वर की खुद बनाई हुई योजना का हिस्सा था। समय बीतता गया और जब भगीरथ थोड़ा बड़ा हुआ, एक दिन वह जंगल में गया और वहीं उसकी मुलाकात हुई एक महान तपस्वी गुरु से। उन्होंने उसकी आंखों में वो चिंगारी देखी जो युगों का भार उठा सकती थी। समय बीतता गया। बालक भागीरथ की आंखों की चिंगारी अब युवा शक्ति में बदल चुकी थी। उसकी चुप्पी अब संकल्प बन चुकी थी। और तब एक दिन उस घने जंगल में गुरु ने कहा, तेरे वंश की आत्माएं तड़प रही हैं। और वही दिन से शुरुआत हुई तप की। उधर आत्माएं चिल्ला रही थीं जैसे आसमान खुद चीख रहा हो। भगीरथ निकल पड़ा। पहाड़ों, जंगलों और खुद अपने डर को पार करने। एकांत में चलते हुए उसका संकल्प और भी घना होता गया। न ठंड रोकी, न धूप, न रातें थमी। बादल गरजे, हवाएं बिफरी, लेकिन भगीरथ टस से मस नहीं हुआ। देवगण चौंक उठे। एक मनुष्य इतनी तीव्र ऊर्जा में तप कर रहा है। आत्माएं भी नीचे देख रही थीं। शायद उन्हें उम्मीद की हल्की लौ दिख रही थी। और तब ब्रह्मा प्रकट हुए। भागीरथ ने विनम्रता से कहा, हे सृष्टिकर्ता, मेरे पूर्वज राक्ष बनकर भटक रही आत्माएं, उन्हें मुक्ति चाहिए। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, बस एक ही उपाय है, गंगा का पृथ्वी पर अवतरण, पर उसका वेग धरा सह नहीं पाएगी। तुझे शिव की शरण में जाना होगा। अब भागीरथ केवल साधक नहीं थे, वह बन चुके थे एक नायक। रेगिस्तान से गुजरते हुए उन्होंने हर प्रकृति को झुकाया। अंत में वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। चारों ओर हिम और शांति थी, लेकिन एक गुफा से तीव्र दिव्य प्रकाश फूट रहा था। वहीं था देवों के देव, महादेव का निवास। भागीरथ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे पूर्वजों की आत्माएं पीड़ा में भटक रही हैं। गंगा माता ही उन्हें मोक्ष दिला सकती हैं। कृपा करें, उन्हें धरती पर लाने का उपाय करें। महादेव बोले, गंगा माता का प्रवाह अत्यंत वेगवान है। यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरेंगी तो संहार निश्चित है। किंतु तेरी तपस्या निर्मल है, तेरा उद्देश्य पुण्य है। मैं स्वयं उन्हें अपनी जटाओं में समेटूंगा। फिर वे धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरेंगी, जीवनदायिनी बनकर।
तभी आकाश से एक मधुर दिव्य स्वर गूंजा, गंगा माता की वाणी। यदि महादेव मार्ग बनाए तो मैं अपने वेग को नियंत्रित कर पृथ्वी को पवित्र करने उतरने को तत्पर हूं। गंगा माता स्वर्ग की अजस्र धारा, उनका वेग इतना प्रचंड था कि सृष्टि उसे सह नहीं सकती थी। लेकिन वहां थे महादेव, स्थिर, अचल, साक्षात काल के नियंत्रक। उन्होंने अपनी जटाओं को फैलाया और उस दिव्य प्रवाह को अपने भीतर समा लिया। हर लहर, हर बूंद उनके स्पर्श से शांत हुई। आकाश कांप उठा, समय जैसे रुक गया। और फिर वह क्षण आया जब गंगा माता महादेव की जटाओं से धीरे धीरे धरती की ओर प्रवाहित हुई, मुक्ति, जीवन और पवित्रता लेकर। भागीरथ ने गंगा माता का स्वागत किया जैसे कोई पुत्र मां को घर लाता है। उनके नेत्रों में श्रद्धा थी और हृदय में संतोष। उन्होंने मां गंगा को उस ओर मार्ग दिखाया जहां उनके पूर्वजों की राख सदियों से प्रतीक्षा कर रही थी। हर कदम के साथ इतिहास पुनः जीवित हो रहा था। गंगा माता ने उस भूमि को स्पर्श किया और अपनी दिव्य वाणी में कहा, मुक्त हो जाओ हे पवित्र आत्माओं, तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। राख से उठी एक हल्की उजास और उस उजास से प्रकट हुई आत्माएं, प्रकाश से बनी हुई, निर्मल, शांत, और वे स्वर्ग की ओर उठ चली जैसे कोई कर्ज चुकता हो गया हो। भागीरथ की तपस्या सफल हुई थी। वह संकल्प जो पीढ़ियों से अधूरा था आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। केवल गंगा नहीं उतरी थी, धरा पर उतरा था मोक्ष, शांति और एक युगांतकारी क्षण।